हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उससे पहले एमसीसी ने कुछ नए रूल्स को जारी किया है जिनका जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले वो कौन से नए रूल हैं जिन्हें एमसीसी ने जारी किया है। इनमें से सबसे पहला रूल्स आता है कि डिफरेंट साइजेस की बॉल। जी हाँ दोस्तों, मेंस क्रिकेट, जूनियर क्रिकेट एंड वुमेन्स क्रिकेट के लिए अब आपको अलग अलग साइज की बॉल देखने को मिलेगी। जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि मेंस एंड वुमेन्स का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिसके चलते S1 साइज मेंस का रहने वाला है एंड वुमेन्स के लिए उसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की। दोस्तों, दूसरा रूल है कि लैमिनेटेड बैट्स का अलाउ होना। अब ये वो बल्ले होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की लकड़ी से बने होते हैं एंड इनको ओपन एज क्रिकेट में ही लागू किया गया है। इन्हें अभी टी20 या इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू नहीं किया गया है। और ये इसलिए भी लागू किए गए हैं क्योंकि ये सस्ते एंड अफोर्डेबल होते हैं, जिससे हर कोई परचेज कर सकता है एंड बल्लेबाजों को इससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है, जिसके चलते एमसीसी ने ये एक नया रूल लागू किया है। तो भाई तीसरा रूल था लास्ट ओवर कंटिन्यू। जी हाँ दोस्तों, ये रूल टेस्ट क्रिकेट में लागू हुआ है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे अगर टेस्ट मैच चल रहा है एंड जिनका खेल खत्म होने वाला है, तो उस टाइम क्या होता है, कभी कभी लास्ट ओवर में विकेट गिर जाता है। लेट सपोज कि तीसरी या चौथी बॉल पर विकेट गिर गया, तो पारी को वहीं या दिन का खेल वहीं समाप्त कर दिया जाता था। मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपका तीसरी, चौथी या पांचवी गेंद पर विकेट गिरता है तो आपको बाकी बची हुई बॉल भी खेलनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उस पारी या उस दिन का खेल समाप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं चौथे रूल्स की। चौथा रूल्स क्या है? पेनल्टी फॉर शॉर्ट रन। अभी तक दोस्तों क्या होता था, जैसे क्रीज पर एक बल्लेबाज है, एक बॉलर है, बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। तो कभी कभी क्या होता था कि बल्लेबाज स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए कभी कभी शॉर्ट रन ले लेते थे, जिसका बेनिफिट बैटिंग टीम को होता था। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। कि अब अगर ऐसा होता है कि लाइक अगर उन्होंने शॉर्ट रन लिया है तो बॉलिंग टीम जो होगी उसके पास राइट्स होंगे कि वो किसको मैन स्ट्राइक पर रखना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें रूल्स की। पांचवा रूल्स है डेफिनेशन ऑफ ओवरथ्रो। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लेट सपोज कि दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने वो गेंद को मारा और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। उस टाइम क्या होता है कि जो बॉलिंग टीम के खिलाड़ी होते हैं उन्होंने थ्रो किया। अगर उस थ्रो को कोई भी गेंदबाज या कोई भी फील्डर टीम का खिलाड़ी नहीं पकड़ता है तो वो ओवर थ्रो में काउंट होगा। वहीं अगर किसी खिलाड़ी ने उस बॉल को रोकने की कोशिश की बट वो बॉल किसी भी रीजन से नहीं रुक पाती, ये उसके हाथ से या पैर के नीचे से निकल जाती है, तो वो मिस फील्ड में काउंट होगा, ना कि ओवर थ्रो में। तो ये है पांचवा रूल जो कि एमसीसी ने जारी किया है। तो अब बात करते हैं छठे रूल्स की। छठा रूल है हिट विकेट को लेकर। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, लेट सपोज कि दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं एंड वो रन लेने के लिए क्रीज पर दौड़ रहे हैं, और उसी टाइम पे कोई फील्डिंग टीम का खिलाड़ी आता है जो कि दोनों लोग टकरा जाते हैं, जिसके चलते जो बल्लेबाज होता है उसका बल्ला या उसका बॉडी का पार्ट कोई विकेट में टच हो जाता है, तो वो हिट विकेट नहीं माना जाएगा। हिट विकेट तभी माना जाएगा जब बल्लेबाज अपनी गलती से उसकी बॉडी का पार्ट या बल्ला है वो उसके विकेट में लगता है, तो वो हिट विकेट में काउंट होता है। अगर फील्डिंग टीम का कोई खिलाड़ी टकराता है उसकी वजह से उसका बल्ला या उसका बॉडी का पार्ट विकेट में लगता है, तो वो हिट विकेट में काउंट नहीं होगा। तो बात करते हैं सातवें रूल्स की। सातवां रूल्स क्या है कि विकेट कीपर पोजीशन नो बॉल क्लैरिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं एंड विकेट कीपर विकेट कीपिंग के पीछे रेडी खड़ा है, उस टाइम क्या होता है कि जैसे गेंदबाज होता है कि वो गेंद डालने जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि गेंदबाज के गेंद डालने से पहले अगर विकेट कीपर के हाथ विकेट के आगे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वो नो बॉल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बॉलर ने वो बॉल को छोड़ दिया है, यानी कि बॉल को फेंक दिया है, उसके बाद विकेट कीपर के हाथ अगर विकेट के आगे आते हैं तो वो नो बॉल हो जाएगी। इसके बाद आता है आठवां रूल्स। इस रूल्स के अंदर क्या आता है कि जैसे लेट सपोज के दो बल्लेबाज हैं, वो रन्स ले रहे हैं, और अभी तक क्या होता था कि जैसे कोई फील्डिंग टीम के खिलाड़ी या फिर जो विकेट कीपर होता था उसको स्टंपिंग या किसी को रन आउट करना होता था, तो अगर उसका हाथ बॉल में टच हो गया और उसके बाद बॉल विकेट में लग जाती थी तो अभी तक वो आउट हो जाता, नहीं कि रन आउट दे दिया जाता था। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपको स्टंपिंग या रन आउट करने के लिए गेंद आपके हाथ में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसा कि आपने कैचेस के टाइम पे भी देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो जब तक गेंद प्रॉपर तरीके से उसके हाथ में होती थी तभी वो कैच आउट दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि गेंद अगर जमीन पर टच हो जाए और आउट दे दिया जाए, वो नॉट आउट करा दिया जाता था। तो इसी तरीके से आप स्टंपिंग या रन आउट करने के लिए भी आपके पास गेंद प्रॉपर तरीके से हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। इस रूल की चर्चा पहले भी हुई थी लेकिन इस बार एमसीसी ने इस लिस्ट में इसको शामिल कर दिया है। इस रूल्स का नाम है बनी हॉपिंग। अब देखिए क्या होता था, कई बार आपने लीग्स में देखा होगा कि जो फील्डर होते थे
अब बाउंड्री पर जब कैच जाता था तो वो क्या करते थे कि बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को अंदर लाने की कोशिश करते थे। ऐसा आपने बिग बैश लीग में भी देखा होगा, बट अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कैच लेना है तो आप प्रॉपर तरीके से बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को अंदर लाने की कोशिश की जाए। तो इस रूल को भी लागू कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 10वें रूल्स की, जो कि लास्ट रूल्स है, एंड ये रूल्स डेड बॉल को लेकर है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अगर बॉल बॉलर या विकेट कीपर के हाथ में जाकर सीधी रुकती थी तो वो डेड बॉल काउंट की जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे किसी बल्लेबाज ने शॉट मारा और कोई फील्डर खड़ा है, वो अपनी पोजीशन पर एकदम सीधा खड़ा है, ना हिल रहा है ना ही झुल रहा है, और वो बॉल को रोकने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में भी एम्पायर उस बॉल को डेड दे देंगे। तो ये थे 10 रूल जो कि एमसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से जारी किए हैं।